हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जैसे कि आज हम लोग को बेसिकली ये समझना डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में। व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप? डॉक्यूमेंट टाइप होता क्या है? तो पहले तो जो भी एंट्री हम करते हैं ना, जैसे तो एंट्री के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप बनाया गया, अलग अलग तरह के एंट्रीज के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? एसपीआरओ में यहाँ पे रेफरेंस आईएमजी, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, फिर यहाँ पे होता है देखिए डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर ही होता है देखिए डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर क्या होता है? डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, है ना। अब इसका टी कोड चलिए देखते हैं। अब क्या है इसके लिए? अगर टी कोड इसका अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पे मोड पे जाइएगा। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपको इसका जो टी कोड है वो भी दिखेगा। टी कोड कैसे पहचानते हैं? डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप लास्ट 4 डिजिट होता है, तो लास्ट 4 जो OBA7 इज द टी कोड। डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप जब आप देखेंगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप होता है AA एसेट पोस्टिंग के लिए, यानी एसेट से रिलेटेड एंट्री के लिए जनरल एंट्री करना है, AB है ना। अब अगर एक्रूअल डेफरल है, सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप है। जैसे DG है, कस्टमर क्रेडिट मेमो, कस्टमर से रिलेटेड रिटर्न की एंट्री करने के लिए। कस्टमर इनवॉइस है तो DR है ना। तो इस तरीके से अलग अलग क्या है। अब जैसे मुझे देखना है ऐसे का पता है, ऐसे एक होता है हम लोग का, दैट इज GL डॉक्यूमेंट, GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। अब इस पे अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप पे अगर डबल क्लिक करें, यानी अलग अलग तरह के एंट्रीज करने के लिए अलग अलग हमारा डॉक्यूमेंट टाइप यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक कर रहे हैं, देखो डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे बता रहा है, नंबर रेंज बता रहा है इसका 01 डिफाइन है। नंबर रेंज क्या होता है? जब भी इस डॉक्यूमेंट टाइप में हम एंट्री करेंगे तो वो एंट्री सेव होगी, और जब वो सेव होगी तो एक नंबर को होल्ड करेगी, है ना। तो वो नंबर क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जो कि 01 डिफाइन है ऑलरेडी। अगर आपको इसको नंबर रेंज देखना है तो नंबर रेंज पे जाके क्लिक करते हैं। कौन सी कंपनी है? सपोज करो 001, ठीक है ना, डिफॉल्ट कंपनी है, इसमें देखो सेट किया है। तो 01 का जो नंबर रेंज है वो इतने से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 19999, है ना। तो इतनी एंट्रीज हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये 4 टाइम्स 9 क्या डिफाइन कर रहा है? ये 4 टाइम्स 9 ये डिफाइन कर रहा है कि कोई भी साल हो, 2021 हो, 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, किसी एवरी ईयर, है ना, हर साल के लिए ये डॉक्यूमेंट रेंज हमने डिफाइन कर दिया है। यानी अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काम करेंगे तो फिर से हमें क्या नहीं करने की जरूरत है? डॉक्यूमेंट रेंज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं। सिंपली मैं एस्केप दबा दे रहा हूँ, ओके, और एस्केप एक बार और दबा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए नंबर रेंज हो गया। अब देखो अगर हम इस GL पोस्टिंग को रिवर्स करेंगे तो कौन से कहाँ पे रिवर्स होगा? AB डॉक्यूमेंट, उसका अलग डॉक्यूमेंट टाइप है AB। अब इस GL पोस्टिंग में हम किससे रिलेटेड एंट्री एसेट की एंट्री कर सकते हैं, कस्टमर से रिलेटेड भी एंट्री कर सकते हैं, वेंडर से रिलेटेड भी एंट्री कर सकते हैं, मटेरियल की भी एंट्री कर सकते हैं, GL की भी एंट्री कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे टिक है। सेकेंडरी कॉस्ट कुछ नहीं, कंट्रोल डेटा भी कंट्रोलिंग से कोई मतलब है ही नहीं, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, मतलब ये भी जाहिर ऐसे है GL अकाउंटिंग है, यहाँ कॉस्ट से कोई लेना देना, कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। अब देखो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंट्री इन्होंने कर रखा है कि रेफरेंस नंबर भी डालना है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट भी डालना है। अगर तुम्हें इसे नहीं चाहिए तो इस पर से टिक हटा सकते हो कि नहीं सर मैंडेटरी नहीं है। अगर हम इस पर टिक करेंगे तो रिक्वायर्ड है, अगर टिक नहीं करेंगे तो रिक्वायर्ड नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से हम लोग इसको, और यही मान लो सेटिंग रख के हमें इसे सेव करना है, देन सेव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ है सर, हर एक अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप बनाया गया। ओके, जिस डॉक्यूमेंट टाइप को हम इस 2 डिजिट से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें वेंडर से रिलेटेड एंट्री करनी है तो यहाँ देखो होता है KR होता है, दैट इज वेंडर इनवॉइस, ये डिफॉल्ट बने हुए हैं, KZ है। अब इसकी सेटिंग आप देख करके अगर आप खुद का डिफाइन करना चाहते हो तो खुद का भी डिफाइन कर सकते हो, हाँ। लेकिन अब जायज़ वे डॉक्यूमेंट टाइप KR की जगह आप कुछ और डिफाइन करोगे। जैसे मान लो सपोज मैंने K6 डिफाइन कर दिया, K7 डिफाइन कर दिया, तो वो मेरा है, ठीक है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, समझ गए सब लोग?
अभी देखिए ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, डॉक्यूमेंट टाइप तो हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप आपको डिफॉल्ट मिलते हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट, अब हमें डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक बात करनी है डॉक्यूमेंट नंबर रेंज की। ये नंबर रेंज तो आपको अपनी कंपनी में डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन नंबर रेंज के लिए टी कोड होता है FBN1। अब यहाँ पे डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में जैसे आते हैं अपनी कंपनी कोड डालेंगे। जैसे लाइक मेरी कंपनी कोड है NE01, तो अगर मैं अपने NE01 में देख रहा हूँ तो कोई डॉक्यूमेंट नंबर अभी डिफाइन नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं देखता हूँ किसका 0001 का, जो कि डिफॉल्ट कंपनी है, इसमें नंबर रेंज देखो सबका डिफाइन है। तो मैं बैठ के इतना मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, या तो बैठ के ये क्या करूँ, सबसे अच्छा है मैं ये सारे नंबर रेंज कॉपी कर लेता हूँ। एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है तब कि जब आपने नंबर रेंज ना डिफाइन किया, फिर ये कोड कैसे याद होगा कि GL का क्या कोड होता है, इसका क्या कोड होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है उस एंट्री, सपोज करो ऐसे में मैंने कोई डॉक्यूमेंट टाइप कोई नंबर रेंज डिफाइन नहीं किया है और आप उसका कोड भी आपको नहीं पता है, 01 है कि 04 है, किसके लिए क्या कोड है, 18 नंबर कोड किसके लिए नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा उस वाउचर में ऐसे में जाके आप एंट्री करो। एंट्री सेव हो करते समय जब सेव करोगे तो लास्ट में एरर आएगा, तो उसमें एरर बताएगा कि 01 है ना, जो कोड पे नंबर रेंज डिफाइन नहीं है, तो आप जाके डिफाइन करोगे। खैर बाहर आते हैं हम लोग को कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे जरा देखिए, मैं स्केप कर देता हूँ, यस स्केप यहाँ वर्क करता है। नेक्स्ट ये कॉपी टू कंपनी कोड, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सबसे अच्छा, तो इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसका टी कोड भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टी कोड जो है इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अब इसका टी कोड जो है ना वो है OBH1। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक एग्जीक्यूट करिए, फिर यहाँ पे देखिए द इंटरवल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कस्टमाइजिंग चेंजेस, ट्रांसपोर्ट्स ऑल द चेंजेस मेड व्हेन एडिटिंग इंटरवल मस्ट बी ट्रिगर्ड मैनुअली। आप देखो कॉपी तो कर लो, ठीक है, फिर कल को अगर कुछ चेंजेस करना है तो मैनुअली आप जाके चेंज कर सकते हो किसी भी एक वाउचर टाइप में। टू डू दिस चूज द फंक्शन इंटरवल ट्रांसपोर्ट जो भी है। अब यहाँ पे देखो ओके करते हैं। सबसे पहला नंबर, कौन सा नंबर रेंज, कोई पर्टिकुलर नंबर रेंज टाइप कॉपी करना चाहते हो, ऐसे का किसी का, बट ऐसा कुछ नहीं है कोई पर्टिकुलर नंबर 01 04 कोई कॉपी करना है, नहीं, मेरे को सब करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता ही नहीं हूँ कि 01 से लेकर 18 तक कॉपी करना है, नहीं, मेरे को सब करना है। और 9 ईयर मैं किसी ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं 4 टाइम्स 9 हर साल के लिए कॉपी करना चाहता हूँ। कौन सी कंपनी कोड से कॉपी करेंगे हम लोग, 0001, इससे हम लोग उठाना चाहते हैं SAP। ये देखो SAP AG डिफॉल्ट ये बना है ना, कंपनी कोड कहाँ का कंपनी है ये SAP खुद की कंपनी है, इन्होंने डिफॉल्ट कंपनी बना के रखा है। अब किस कंपनी कोड में कॉपी करना है, मेरी कंपनी का कोड है NE01, तो मैं क्या करूँगा NE01 में इसको कॉपी करूँगा और मैं बस इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ मैसेज आएगा, डू यू चेंज योर सेटिंग, डू यू रियली वांट टू डू दिस, यस हम करना चाहते हैं ऐसा। तो देखो NE01 में देखो सारे कोड आ गए, आगे कि नहीं आगे, सही है कि नहीं सही है। तो NE01 में सारे के सारे कोड यहाँ पे क्या हो गए, कॉपी हो गए, ठीक। कॉपी डॉक्यूमेंट नंबर रेंज टू दिस वन। अब इससे बाहर आते हैं, हो गया मेरा काम जो मुझे करना था। /m से बाहर आइए, फिर से जाता हूँ मैं SPRO में, सॉरी, ओके, रेफरेंस IMG। अब इस बार अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट टाइप चेक करेंगे हम लोग। तो कहाँ जाना था हम लोग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, ठीक है ना। फिर यहाँ होता है डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट टाइप से भी चेक कर सकते हो कि सर ये जिस लाइक ये मेरे को AA चेक करना है। AA पे क्लिक किया, नंबर रेंज देखता हूँ किस कंपनी का नंबर रेंज देखना है मेरे को, NE01 का। NE01 में देखो डिफाइन है, आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका जो पाथ में दिया है, डॉक्यूमेंट टाइप में ना जाके नंबर रेंज आप चेक करो, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। अब देखो मैं यहाँ पे अगर चेक करूंगा NE01 का और इंटरवल चेक करूंगा तो ये सब बने हुए,
ये तो कोड हो गया। जो ईयर, जिस ईयर के लिए मैंने 4 टाइम्स 9 यूज़ किया, मैं हर साल के लिए 2023 2024 हर साल जब भी मैं काम करूँगा मेरा यही नंबर रेंज रहेगा। क्लियर? अब मुझे बार बार नंबर रेंज डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग भी अपना नंबर रेंज कॉपी कर लीजिए, 00001 से कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं उसको यूज़ करना तो मेरी कंपनी any01 का यूज़ कर सकते हैं, कि ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा हुआ। समझ गए? तो ये डॉक्यूमेंट टाइप मेरे ख्याल से आज का अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।